तो आइए मिलते हैं इस बेहद प्रेरणादायक व्यक्तित्व सौरभ तिवारी से। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडोप्स के स्टूडियो में। थैंक यू सर। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, सौरभ ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करते समय 2 साल लगातार अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे और अब वो आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली में आए हैं। और दिल्ली में बहुत सारे छात्र, हजारों की संख्या में छात्र देश के अलग अलग कोने से सिविल की तैयारी करने आते हैं, आईपीएस आईएएस की तैयारी करने आते हैं, लेकिन वो सभी लोग अपने माता पिता पर, बड़े भाई बहनों पर डिपेंडेंट होते हैं ताकि उनकी कोचिंग का खर्चा वो चलाएं। और उनको ये बात सोच में भी शायद नहीं आती कि वो सेल्फ फंडिंग करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही विरले होते हैं वो इंसान जो ये सोचते हैं कि मैं अपने पिताजी पर वजन ना बनूं। तो ऐसी ही शख्सियत है सौरभ तिवारी। सौरभ, आपने जैसा हमें बताया इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले कि आप अपनी कोचिंग की और अपने दिल्ली में रहने का जो खर्चा है उस सब को स्वयं वहन करने के लिए आपने सेल्स और मार्केटिंग का जॉब चूज़ किया। तो मुझे बताएं कि इसके पीछे क्या रहा आपका रीज़न। और इससे पहले हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। क्या आपका पारिवारिक बैकग्राउंड है, क्या आपने पढ़ाई की है और किस तरह के सफ़र पर आप दिल्ली में आए हुए हैं? सर एक्चुअली मेरा नाम सौरभ तिवारी है, आप जानते ही हैं। और मेरे पिताजी इससे पहले एसी निल्सन ORG मार्केटिंग रिसर्च कंपनी में जॉब करते थे। मेरी दादी की डेथ होने के बाद उन्होंने BRS रिटायरमेंट ले लिया और फिर वो गांव में जाके खेती करते हैं। और पहले तो मेरा इंटेंशन था, मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था 10th स्टैंडर्ड तक। लेकिन जब मैंने 10th स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया तो मुझे लगा कि मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है और मेरी दीदी ने सजेस्ट किया तो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। तो मुझे लगा कि मैं आर्मी से ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। और फिर 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 साल प्रिपरेशन की UPSC की, UPTU की। UPTU का एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया और सिविल इंजीनियरिंग चूज़ की। मुझे मालूम ही नहीं था कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है। एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने कहा सिविल का स्कोप अच्छा है, सिविल ले लो। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ की और फर्स्ट ईयर में ही मैं फ़ेल हो गया क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और आज भी शायद नहीं आती। तो क्योंकि कुछ एडिशनल सब्जेक्ट थे जो सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर लिखना होता था। बड़ी मुश्किल से रट्टा मार के मैं पास हुआ। लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में आया तो वहाँ पे जो हमारी मेन क्वालिटी थी जैसे मैथमेटिक्स, वो सामने आई। तो ऊपर क्या लिखा होता था वो मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे मेरे को पता है 2+2 लिखा है, इसका मतलब है ऐड कर देना है। तो इंग्लिश से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। बस मैंने अपने नॉलेज का यूज़ किया और थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मैंने आंसर कर दिया 4। ऊपर क्या लिखा है, ऐड करना है या माइनस करना है, मुझे नहीं पता। साइन है, काम हो गया। तो ऐसे ही। और एक मेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी है कि मैं बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने वाला जो हो मेरे से 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो, क्योंकि वो 10 गुना तेज़ होता है तो मैं उससे भी फास्ट भागने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड। और ऐसे ही हमारे एक चैलेंजेस मिले। सूरज सिंह, वो बहुत ही जीनियस लड़का था, हर एक मामले में मुझसे बहुत बेहतर था। लगातार 2 साल उसने टॉप किया और मैं उसका पीछा करते करते इतना भागा कि 3rd ईयर में मैंने टॉप किया। फिर अगेन फाइनल ईयर में मैंने टॉप किया, वो 2nd पोजीशन पे आ गया। वेरी गुड। और तो ऐसे ही एक ज़िद है मेरे अंदर किसी भी काम को करने की। मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक स्टेट लेवल चैम्पियन है चेस का। चेस मुझे बिल्कुल खेलना नहीं आता था, लेकिन मैंने 3 साल में उसे मात्र 28 मिनट में हरा दिया चेस खेलने। वेरी गुड। तो एक ऐसा। और मैं दिल्ली आया फिर मुझे दिल्ली में कब आप आए? दिल्ली अभी तो सर मैं 1 महीने पहले आया हूँ। एक महीने पहले। और अभी आपने कौन सी कोचिंग में एडमिशन लिया है? सर अभी किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? मैंने अभी किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, मैं अभी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वेरी गुड। सेल्फ प्रिपरेशन। दर्शकों देखिए, एक चीज़ सौरभ ने बोली कि एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रचते हैं। देखो, समझदार लोग सिर्फ और सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। तो इतिहास पढ़ने वाले जो लोग हैं वो आपको बनना है या फिर आपको इतिहास रचने वाला, वो सौरभ के अंदर जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड जो आने वाले जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे जो छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम की, या फिर अपनी लाइफ में वो अपने आप को थोड़ा सा निरीह समझ रहे हैं या फिर किसी भी तरह से वो अपने आप को कम आंकते हैं, तो सौरभ के इस जो इन्होंने अपनी घटना बताई है जीवन की, इन्होंने अपनी स्टोरी बताई है छोटी सी कि पहली साल में इंग्लिश की कमजोरी की वजह से इंजीनियरिंग में ये फेल हो गए थे, लेकिन इन्होंने एक जीनियस लड़का जो कि इनकी क्लास का टॉपर था उसको पीछे पछाड़ने के चक्कर में अपनी इतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी की कि उसको 3rd ईयर में वो 2nd आया और 4th ईयर में इन्होंने फिर दोबारा से टॉप किया। तो क्लास में टॉप करना मकसद, मतलब ये नहीं मैं कहना चाहूँगा कि टॉप करना बहुत बड़ी चीज़ है, बट अगर एक जिद के लिए
एक अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने वजूद को पहचानने में अगर आप टॉप कर जाते हैं तो ये बड़ी वाकई में चीज़ है। ये मैं यहाँ पर इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान को ये कह देना चाहूँगा, मैं पक्षधर नहीं हूँ बहुत अच्छे मार्क्स का, बहुत अच्छे रैंक का किसी भी क्लास में, बिकॉज डिग्री डजंट डिटरमाइन योर डेस्टिनी। बट आप वो जो पोजीशन पाने में जो इंसान बन जाते हैं, उस प्रोसेस में आपकी जो परिपक्वता आती है, वो मैच्योरिटी है, वो आपकी जीत है। और वही जीत आज सौरभ के अंदर मैं देख रहा हूं। इनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन है, एक बहुत ही अजीब सा डिटर्मिनेशन मैं सौरभ के अंदर देखता हूं। सौरभ, आप आईएएस बनना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव आप लाइफ में लेकर चल रहे हो कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, इसलिए क्या सबसे बड़ा रीजन है? सर रीज़न कुछ भी नहीं है, बस इस टाइम पे लगता है कि सबसे टफ एग्जाम वही है। ओह मेरे को ग्रेट, लगता है सबसे अगेन tough जिद, है। अगेन जिद। अगर सबसे टफ है तो मेरे को क्रैक करना है। ग्रेट, वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग दैट सौरभ आईएएस के एग्जाम को इसीलिए क्वालिफाई करना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे टफ है। लेकिन जब आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे, वो भी मुझे विश्वास है पूरा आप करने ही वाले हैं, तब आप प्रॉपर आईएएस बन जाएंगे। फिर उस समय किस तरह से समाज की, अपने देश की सेवा आप करना चाहोगे? किन चीज़ों पर आप काम करना चाहोगे? सर एक्चुअली मैं काफ़ी समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता हूँ और मेरा विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं काफ़ी, जैसे सबसे पहले अगर मैं आईएएस बन जाऊँ तो एक करप्शन तो ऐसा मुद्दा होगा जिसे सबसे पहले मैं हटाना चाहूँगा। खैर वो तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे समाज को अवेयर करना है वो मेरा एक बहुत ही अच्छा एक टारगेट होगा। मैं रामायण पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, हालांकि मेरे को लगता है मेरे को आधे से ज़्यादा याद भी होंगी। तो मैं काफ़ी समाज के टच में रहता हूँ और अभी मैं दिल्ली आया तो मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं गगन सर। वेरी गुड। और हर तरह से मेरा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे कभी अपना अकेलापन महसूस नहीं होता, ये भी एक लगता नहीं है मैं जॉब कर रहा हूँ, वेरी गुड, अपने घर पे ही हैं। इनके मेंटर हैं गगन शर्मा जी, जिनके साथ ये काम कर रहे हैं और उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। ही इज़ अ वंडरफुल फाइन मैन, और जिनके साथ काम करते हुए इनको ऐसा नहीं लगता कि ये जॉब कर रहे हैं। इस तरह के मेंटर हर किसी को मिले, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि कहते हैं कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से आप चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। इनको गगन जी जैसे मेंटर यहाँ दिल्ली में आकर मिले, जो कि इनको एक पारिवारिक मित्र की तरह रखते हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके हर उस सपने में, आईएएस बनने के सपने में जो भी मदद कर सकते हैं अपने जॉब के ज़रिए, जो भी आजीविका कमा सकते हैं, उसमें वो बहुत भरपूर मदद कर रहे हैं। मैं सौरभ यहाँ पर थोड़ा सा बैक में जाऊँगा, तो ये जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे छात्र भी वीडियो देख रहे होंगे, किस तरह से अच्छे मार्क्स क्लास में लेकर आ जाएं, किस तरह से अच्छी पढ़ाई की जाए, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये एक वो रहता है कि हम अपने बच्चों को पास नहीं हो पाने के बाद, तो उस तरह की नौबत ना आए। क्या आप कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे, कुछ ऐसी गुर मंत्र उनको बताना चाहेंगे बच्चों को, खासकर इंजीनियरिंग के छात्रों को? हाँ सर, इंजीनियरिंग के छात्र तो वो तो खैर इतने ज़्यादा मेच्योर होते हैं कि उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो बस ये डिपेंड करता है कि हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर हमें उसे अपना स्ट्रॉन्ग जोन बना लेता हूँ। मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताना चाहूँ, हालांकि मैंने कभी डिस्कस नहीं किया था। मेरी आंखों में हल्की सी प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से काफ़ी बारीक चीज़ों को देखने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। सर पढ़ाते हैं, बोर्ड पे क्या लिखते थे मुझे मालूम नहीं होता था, इसलिए एक हमारा आईएएस कोड होता था, मैंने उस पूरी कोड बुक को याद कर ली किस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो जो मेरे से आंखों में ज़्यादा तेज हैं, खैर उनसे भी पहले मैं पकड़ लेता था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मुझे कभी नहीं लगता कि जो हमारी कमजोरी है वो हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और खैर लाइफ में तो चैलेंज सबके सामने रहता है, चाहे कमज़ोर हो किसी चीज़ में या फिर फास्ट हो, डिपेंड करता है हम कितना तेज़ भागना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही गहरी बात आप कह रहे हैं सौरभ यहाँ पर, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अपनी किसी भी कमजोरी को ताकत कैसे बनाना, ये सौरभ ने आज सीखा है। और इसी चीज़ को बहुत बड़ा हम छोटे छोटे एक्सक्यूज़ लेकर अपनी परफॉर्मेंस को नीचे गिरा लेते हैं लाइफ में, चाहे जॉब में या अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में। तो इस चीज़ को आप सौरभ से, मतलब इट्स अ इंस्पिरेशन फ्रॉम सौरभ, एंड सौरभ आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट आपके अंदर ये जीवटता और जीवंतता है कि आप इसको अपनी लाइफ का बहुत बड़ा अटूट हिस्सा बना चुके हैं अपने व्यक्तित्व का। तो इस तरह से दर्शकों, सौरभ से हमारी ये बातचीत यहीं ख़त्म होती है। सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है वो एक बार इस चीज़ को ज़रूर सोचे अपने मन में कि क्या उसका कमज़ोर पारिवारिक पृष्ठभूमि या उसकी आर्थिक कमजोरी उसके आड़े, उसके सपनों में आ सकती है। और आप पाएंगे सौरभ की स्टोरी को सुनकर कि नहीं,
ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं आपके अलावा आपने देखी भी होंगी, जहां पर लोगों ने बहुत ही विषम परिस्थितियों से आगे उठकर बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। सो ऑल ऑफ अस आर कैपेबल, एंड हम सब लोगों के अंदर वो ताकत है, बस बशर्ते हमें ज़रूरत है तो सिर्फ खुद पर भरोसा करने की। तो दुनिया को अपनी तकदीर लिखने मत देना, ख्वाबों को किसी आग में जलने मत देना, अभी न कदर है न खबर तेरे हुनर की किसी को, बस अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुरा देना। सौरभ, थैंक यू वेरी मच। Thank you. इसी तरह से आप अपनी मुस्कुराहट रखें और जल्दी ही हमें आपकी IAS की खबर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।